इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुरुचरण भक्त, शैलेंद्र शाह, सीमा शाह, श्रेयांश शाह, श्रिया शाह, महावीर कीर्ति इंडस्ट्रीज, उज्जैन, मध्य प्रदेश, श्रीमती सुषमा जैन, पुत्र आशीष जैन, मनीष जैन एवं समस्त परिवार, हॉस्टन टेक्सास, यूएसए, शौर्या जैन एवं रियांश जैन, दिल्ली, वर्धमान एक्सपो फेयर प्राइवेट लिमिटेड, पीतमपुरा, दिल्ली, ब्रह्मचारी संजय जैन, ब्रह्मचारी नीरू जैन, फिरोजपुर, पंजाब। ओम अरहम नमः। अरहम स्वधर्म शिविर के चौथे दिन में आप सभी का स्वागत है। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अरहम श्री मुनि 108 प्रणव निसागर जी महाराज की जय। संसार के अनेक दुखों से मुक्ति का उपाय क्या है? सुख कहाँ है? सुख कैसे प्राप्त करें? इन 10 दिनों में हम इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए मुनिश्री के मार्गदर्शन में ध्यान के द्वारा प्रयास कर रहे हैं। हमारी सोच जब शरीर से हटकर आत्मा स्तर पर होगी, तभी हम जीवन के हर क्षेत्र में अद्भुत उन्नति का अनुभव कर पाएंगे। मुनिश्री के साथ आज हम अपने मन में विचार करेंगे कि मैं अनंत सुख और शक्तिशाली आत्मा क्यों संसार के दुखों को प्राप्त कर रहा हूँ। मेरा स्वरूप तो सिद्ध समान है। मेरे अज्ञान का विनाश हो, सत्य का संज्ञान हो, परमार्थ का संज्ञान हो। ज्ञान लक्ष्मी घनाश्लेष प्रभवानंदन नंदितं निष्ठितार्थमजं नौमि परमात्मानमव्ययम्। आचार्य शुभचंद्र देव विरचित इस ज्ञानार्णव ग्रंथराज में हमारी आत्मा के हित के लिए धर्म ध्यान की विधियां बताई गई हैं। इनमें से जो दूसरे नंबर का अपाय विषय धर्म ध्यान है, वह आप लोगों के लिए ध्यान रूप ही करने योग्य है। विचय का मतलब होता है चिंतन करना, कि इस अपाय विषय धर्म ध्यान को करने से ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। हाँ, तो इसलिए इस ध्यान को हम ध्यान पूर्वक ही करेंगे। सभी लोग अपनी पोजीशन को संभालें, अपनी कमर सीधी करके शांत पूर्वक बैठें। श्वास पर ध्यान देते हुए पहले अपने मन को थोड़ा सा शांत करें। सामान्य से चलती हुई श्वास पर केवल ध्यान रखें। मन ही मन प्रसन्नता से विचार करें। आत्मज्ञान से आत्मा की आस्था से भटके हुए संसार के अनेक जीव आत्म सुख से वंचित हैं। ये दुनिया में केवल भौतिक वस्तुओं के पीछे दौड़ रहे हैं। परिवार और स्वयं का केवल निर्वाह करने के लिए ये अपना जीवन जी रहे हैं। जीवन निर्वाह में ही इनका पूरा समय गुजर जाता है। संसार के इन अनंत जीवों में किसी को भी आत्म सुध नहीं है। सभी अपने से दूर हैं। आत्मबोध से विमुख हैं।
इस संसार रूपी सागर के अनेक दुखों को यह जीव निरंतर भोगते रहते हैं। किंचित थोड़ा सा सुख मिलता है, उससे बहुत ज़्यादा दुख इनके ऊपर हावी रहता है। जब तक इन संसार के तमाम जीवों को अपनी आत्मा का ज्ञान, अपने ही आत्म तत्व पर श्रद्धा नहीं होगा, तब तक इनके दुखों की परंपरा दूर नहीं होगी। हे भगवान, इन जीवों को अपनी ही आत्मा पर, अपने ही अस्तित्व पर, अपनी ही स्वचेतना पर आस्था पैदा हो। अनादि काल से जीव विपरीत ज्ञान के माध्यम से, अविद्या के माध्यम से अपने शरीर को अपना मानता आया है, अपने परिवार को अपना मानता आया है। इसने कभी अपने स्व चैतन्य आत्मा को अपना नहीं माना। संसार के जन्म, मृत्यु, रोग, बुढ़ापा, अनेक तरह के दुखों में निमग्न हुआ यह आत्मा अपनी स्व आत्मा को कभी सिद्ध दशा का पात्र नहीं समझा। संसार के सभी जीवों में इसी अविद्या के कारण से, अज्ञान के कारण से कर्म का बंध हो रहा है। मैं आज अपने आप को अपनी आत्मा को परमात्मा की शक्ति से भरा हुआ महसूस कर रहा हूँ। मेरी चैतन्य आत्मा में अनंत सुख है, अनंत ज्ञान है, सिद्ध बनने की मेरी आत्मा में सामर्थ्य है। हे भगवान, न जाने कौन से पुण्य से, कौन से अच्छे कर्मों के परिपाक से आज मुझे आत्मबोध हो रहा है। सोहम सिद्धः अनंत अनंत शुद्ध सिद्ध आत्माओं को
लोक के सबसे ऊपरी भाग पर महसूस करें। सो माने वह, अहम माने मैं हूँ, वही सिद्ध मैं हूँ, वही सिद्ध आत्मा मैं हूँ। सोहम सिद्धः सोहम सिद्धः। मोक्ष का सुख स्व आत्मा से ही उत्पन्न हुआ सुख है। उसमें किंचित मात्र भी पर से या स्व से कोई कभी भी बाधा उत्पन्न नहीं होती। ऐसे उस अव्याबाद अपनी ही आत्मा से उत्पन्न अनंत सुख स्वरूप परम आनंद में मैं कब निमग्न होऊंगा? किस उपाय से मुझे वह सुख की प्राप्ति होगी? सिर्फ प्रश्न ही प्रश्न, मन ही मन मोक्ष सुख के प्रश्नों में अपने मन को निमग्न रखें। सिर्फ प्रश्नों पर विचार करें। प्रसन्नता से अपने मन में अपने ही अंदर आनंद भाव से बोलेंगे, मैंने अपने स्वरूप को जान लिया, मैंने अपने स्वरूप को जान लिया। अहो मैं धन्य हो गया, मैंने अपने स्वरूप को जान लिया। जब मैंने स्वयं को जान लिया, मैंने तीनों लोक को जान लिया। मैं तीनों लोक के सब जीवों के बारे में जान रहा हूँ। सब दुखी हैं अज्ञानता से, केवल मुक्त जीव ही सुखी हैं। अब मैं भी मुक्त बन रहा हूँ। मैं भी उसी मोक्ष सुख की प्राप्ति के उपाय कर रहा हूँ। मैं निरंजन हूँ, निरंजनो हम। मेरा स्वरूप निरंजन है। अंजन यानी कर्म कालिमा। मैं उस कर्म कालिमा से रहित हूँ, मुक्त हूँ, मैं निरंजन हूँ। मेरी आत्मा में जो कर्म है, कालिमा है, यह मेरा स्वभाव नहीं, मेरा स्वरूप नहीं। मृत्यु से लड़ रहे तमाम जीवों को यह ज्ञान हो जाए तो उनकी आत्मा जन्म जन्म के दुखों से मुक्त हो जाए। मन ही मन तीव्र भावना करें, आवाज दे करके करें। मैं बोलूँगा, विपरीत बुद्धि का आप बोलना नाश हो। विपरीत बुद्धि का, विपरीत बुद्धि का, विपरीत बुद्धि का, अज्ञान का, अज्ञान का, अविद्या का,
अविद्या का, पाप का, पाप का, पाप का सत्य का संज्ञान हो, सत्य का, सत्य का, सत्य का, परमार्थ का, परमार्थ का, परमार्थ का। गहरी लंबी श्वास लेकर अपने आप को इसी धर्म ध्यान के विचार में, अपाय विचय धर्म ध्यान के विचार में निमग्न रखते हुए जितना अभी तक विचार किया है उस पर पुनर्विचार करते हुए शांति से अपने ही अंदर धर्म ध्यान करेंगे। अपने मन में ओम अरहम नमः का तीव्र नाद करें। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। अब शून्य की स्थिति में विचार शून्य हो जाएं, परम शांति का भीतर से बिल्कुल शांत होकर अनुभव करें, कोई विचार नहीं। अपनी हथेलियां घिसें, आँखों पर रखें, धीरे धीरे शरीर के प्रत्येक अंग पर स्पर्श करें इस मंत्र के साथ। ओम अरहम परम शांतिः। ओम अरहम परम शांतिः। ओम अरहम परम शांतिः। जो ऊर्जा हमारे शरीर से बाहर है, बची हुई है, उसे विश्व कल्याण के लिए प्रेषित करें। संसार के सब जीवों को शांति मिले, सुख मिले, कोरोना के रोग के भय से मुक्ति मिले, मृत्यु के भय से मुक्ति मिले, इस भावना के साथ ओम नमः। आप सभी का दिन मंगलमय हो, इसी भावना के साथ ओम अरहम नमः। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे गुरुचरण भक्त शैलेंद्र शाह, सीमा शाह, श्रेयांश शाह, श्रिया शाह, महावीर कीर्ति इंडस्ट्रीज, उज्जैन मध्य प्रदेश, श्रीमती सुषमा जैन, पुत्र आशीष जैन, मनीष जैन एवं समस्त परिवार, हॉस्टन टेक्सास USA, शौर्या जैन एवं रियांश जैन दिल्ली, वर्धमान एक्सपो फेब प्राइवेट लिमिटेड, पीतमपुरा दिल्ली, ब्रह्मचारी संजय जैन, ब्रह्मचारी नीरू जैन, फिरोजपुर पंजाब।